आज हम लोग करबक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी यानी करबक को ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ गया। और मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1548 ईस्वी में। ये जो जन्म और मृत्यु की बात की गई अनुमान से लगाया गया। अनुमान से कैसे? जैसे हम कोई कृति किसी चीज़ का रचना किए हैं, उसमें डेट दिन देते हैं ना, उसी हिसाब से इनका जो इन्होंने कविताएं कहानियाँ लिखी उसके अनुसार इनकी कृतियाओं से इनका अनुमान के अनुसार जन्म 1492 और 1548 ईस्वी में मृत्यु यानी निधन का समय ज्ञात किया गया। और इनकी अगर जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान की जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनके जन्म स्थान है। ठीक है। और इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और उनके पिता का एक और नाम था मलिक राजे अशरफ। मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ कुछ भी पूछे तो इनके पिता का नाम था। ठीक है। इनके गुरु दो थे, एक है सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सूफी संत शेख मोहदी, सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, दो गुरु थे, याद रखिएगा। इनकी वृत्ति की बात करें तो ये बचपन में ही अनाथ हो गए, जिसके कारण साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता। और जैसे ही ये सियाना हुए, जास में रहते हुए किसानी की खेती की, फिर उसके बाद में फकीर बन गए। ठीक है ना। यहाँ से बचपन में ही अनाथ हो गए, जिसके कारण साधुओं फकीरों के साथ घूमे। फिर उसके बाद सियान हुए तो किसानों के साथ खेती किए और उसके बाद में शेष जीवन फकीरों का काम किए। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब व्यक्तित्व की बात इनके करें तो ये चेचा के कारण रूपहीन और बाएं आँख कान से वंचित थे, लेकिन ये कि अच्छे मनुष्य स्वभाव से संत थे। ठीक है। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें से पद्मावत है, जो यह करबक संकलित किया गया है। पद्मावत से ही संकलित किया गया है, जो कि पद्मावत के प्रारंभ अंतिम से लिया गया है। इसमें दो पद करबक में लिया गया, करबक 1 और करबक 2। जिसमें करबक 1 है जो कि पद्मावत के पहला ही से शुरू वाला भाग से लिया गया है, और करबक 2 है जो कि पद्मावत के अंत से लिया गया है। मतलब कोई कविता हो गया ना, तब पहला में मतलब पहला या दूसरा तीसरा पेज में जो हो गया वहाँ से पहला भाग ले लिया गया, अंत में जो खत्म होने वाला है वहाँ से दूसरा भाग ले लिया गया। इसी पर करबक लिया गया है दो, जो कि पद्मावत के पहला और दूसरा पहला भाग अंत भाग से लिया गया है। अखरावट इनकी एक कृति है। आखिरी कलाम चित्ररेखा कहरानामा, जिसको हम लोग कहते हैं बहरी बाईसी, मसलानामा यानी खंडित प्रति प्राप्त। इसके अतिरिक्त इनकी पंचावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियाँ भी उल्लेखित हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखता है कि करबक मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जी कैसे कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसे दुखी के पीर के हैं कवि, या कृष्ण प्रेम के हैं, या अष्टछाप के हैं, या प्रेम के पीर के कवि हैं। तो आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं। कवि ने करबक में कवि कौन सा करबक के कवि कौन है? तो आपको पता है कि एकदम सबसे हल्का आसान, मलिक मोहम्मद जायसी जी करबक के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी करबक के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का कविता कौन सा है? तो आपको पता है कि करबक है यार, करबक। इतना कोची पुत्र वियोग है नहीं है, इनको ऊषा भी नहीं है, हार जीत भी नहीं है, खाली करबक है। मलिक मोहम्मद जायसी का कवि कौन सा है? करबक है। आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का कविता है जो कि करबक है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो कविता है वो करबक है। करबक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का आपको पता है कि अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और बात किया जाए कि जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। जैसे किस तरह के कवि हैं, तो आपको पता है कि सूफी कवि हैं, भक्ति कवि हैं, या श्रृंगार कवि है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सूफी कवि हैं कौन? जायस जी, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं।
उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जायस का जन्म कहाँ हुआ था आपको पता है? अभी पता है कि कब जायस जी का जन्म कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था, न कि इलाहाबाद, बनारस या कानपुर में नहीं। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो अमेठी यानी यहाँ हुआ था। ठीक है। और इनकी बात, जायस के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का दो नाम था। पहला शेख ममरेज था, आपको पता है ना, शेख ममरेज या अशरफ शेख ममरेज इनके पिता का नाम था, या मलिक राजा अशरफ इनके पिता का नाम था। तो इसमें से कहीं ऑप्शन मिल रहा है शेख ममरेज या मलिक राजा अशरफ? कहीं है? नहीं ना है, इसमें भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सी में भी है, डी में भी नहीं है। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। यमरेज यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया है ममरेज, देखिए आप परवेज दे दिया है ना यहाँ। आप कंफ्यूज होकर मार दे कि शेख यमरेज, नहीं, ममरेज, ममरेज था। ठीक है ना, मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ इनके पिता का नाम था। ठीक है। अब आगे देखिए, जायसी थे एक फकीर थे, पहलवान कैसे होगा? वे सूफी संत कवियों के साथ घूमे, तो पहलवान कैसे होंगे? फकीरों की तरह जिंदगी व्यतीत की। यह फकीर थे, ठीक है ना, यह फकीर थे। ठीक है। और जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? आपको पता है कि जायसी हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी से जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने रत्न सेन सिल्ही, इन्होंने पद्मावत और रत्न सेन की प्रेम कथाओं के पद्मावत में लिखा है। आपको पता है ना कि इन्होंने सिंहली की राजकुमारी, सिंहली द्वीप की राजकुमारी पद्मावत और चित्तौड़ के नरेश रत्न सेन के प्रेम कथा को लिखा है, जिसके बीच में अलाउद्दीन कांटा के रूप में आता है, यानी इन दोनों को अलग करने और पद्मावत से खुद विवाह करने के लिए युद्ध करता है वही। तो इन्होंने इसी प्रेम कथाओं को लिखा है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, पद्मावत, फिल्म का नाम है पद्मावत। ठीक है, देख लेना, देखे का मन हुआ था। अब देखिए, जायस की भाषा कौन सी है? जायस के काव्य की भाषा कौन सी है? काव्य की भाषा कौन सी है? ये अवधी भाषा है। कहीं काव्य की भाषा है, जायस के काव्य की भाषा अवधी है। सी, आंसर सी होगा। जायस के काव्य की भाषा अवधी है। अवधी का मतलब क्या है? अयोध्या के पास आसपास बोले जाने वाले भाषा, अयोध्या के आसपास बोले जाने वाली भाषा अवधी कहलाती है। ठीक है ना, अयोध्या के आसपास बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अवधी है। अब जायस का मुख्य काव्य, जायस के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, सही है ना। वात्सल्य रस का उपयोग तो सूरदास में किया गया है, समझे? वात्सल्य रस का उपयोग सूरदास में किया गया है, और करबक में श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। याद रखिएगा, करबक में किस रस का उपयोग किया गया है? श्रृंगार रस। करबक में श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है, करबक में श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? जायसी के क्या दोस्त, जायसी में क्या दोस्त थे जिसके कारण तब पर भी वो दोस्त होते हुए भी वह गुणवान थे? तो जायसी में यही दोस्त था कि वह नेत्र दोष था उनके, ये बाएं आँख से वंचित हैं, इसलिए तब पर भी वह गुणवान थे। यह ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? आपने पढ़ा कि जायसी अनेक दोष होते हुए भी उनकी काव्य समुद्र की भांति गहरी और व्यापक थी, समुद्र के भांति गहरी और व्यापक थी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? आपको पता है कि जायसी हैं, ये आंसर हो जाएगा। करबक कहाँ से लिया गया? आपको पता है ना कि करबक के पद्मावत से लिया गया है, करबक पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से। करबक का रचयिता आपको पता है ना कि जायसी जी हैं। करबक का रचयिता कौन है? जायसी जी है। ठीक है ना, जायसी जी करबक का रचयिता है, सी आंसर होगा। जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सा है? आपको बोले हैं कि जायसी जी ने अपने सभी काव्य की रचना अवधी भाषा में किया है। अवधी यानी अयोध्या के पास बोली जाने वाली भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम ख्याल परंपरा, काव्य परंपरा के कवि हैं।
प्रेम ख्यान काव्य परंपरा के मतलब होता है कि प्रेम व्याख्यान काव्य परंपरा का मतलब होता है जो कि लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर, जो लोक जीवन मतलब हमारे आसपास की जो प्रेम कथाएं हैं उसको आधार बनाकर काव्य के रूप में लिखना प्रेम व्याख्यान कहलाता है। और जो कि यह मलिक मोहम्मद जैसी ने किया, जो कि चित्तौड़ के राजा नरत्न सेन और सिंगली द्वीप की राजकुमारी पद्मावत के बीच में जो प्रेम कथाएं थे उसको लिखा काव्य के रूप में, इसलिए यह प्रेम व्याख्यान के कवि हैं, प्रेम व्याख्यान परंपरा के कवि हैं। ठीक है ना, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपने आँख की उपमा किसमें की है? जायसी ने अपने आँख की उपमा दर्पण से की है। जायसी ने अपने आँख की उपमा दर्पण से की है, इसलिए डी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? सोचिए जल्दी से, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत और रत्न सेन के बीच की प्रेम कथाओं को लिखा है, इसलिए प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसे प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? इन चारों में जो दिया गया है इनमें से कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है? आपको पता है पद्मावत है जो कि जायसी का है, अखरावट है जो जायसी का है, आखिरी कलाम जायसी का है, मृगावती जायसी का नहीं है। इसमें से आंसर हो जाएगा मृगावती जायसी की रचना नहीं है। मृगावती जो है कि जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत की रचना कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी जी हैं। ठीक है ना, पद्मावत के रचनाकार जायसी जी हैं। सुमेरु पर्वत का प्रवाची शब्द क्या होता है? सुमेरु पर्वत का प्रवाची शब्द क्या होता है? सुमेरु पर्वत का प्रवाची शब्द कंचनगिरी होता है, कंचनगिरी होता है।